बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि ताकत का नशा सऊदी वली अहद को पागल कर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी बात ना मानने वाले उलमा इकराम को उठवाना शुरू कर दिया। लोगों को इसराइल को तस्लीम करने पर उभारो वरना जेल में जाओ। मोहम्मद बिन सलमान का इसराइल को तस्लीम करवाने का घटिया प्लान सामने आ गया। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे हरीफों पर तनकीद के तीर बरसाने वाले अमरीकी सदर ट्रंप खुद ही रंगे हाथों पकड़े गए। तमाम अमरीकियों के सर शर्म से झुक गए। आखिर माजरा क्या है, ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदीया में इस वक्त इसराइल को तस्लीम कराने की सर तोड़ कोशिश की जा रही है। मोहम्मद बिन सलमान इन्हीं कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि किसी तरह जल्द अज जल्द सऊदी इसराइल से हाथ मिला ले। लेकिन अब इस हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मोहम्मद बिन सलमान की खुफिया प्लानिंग का भांडा फोड़ दिया। सऊदी वली अहद इस वक्त सऊदीया के तमाम उलमा पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इसराइल का पॉजिटिव इमेज बिल्ड करें और लोगों को इसराइल की अच्छाइयाँ बताएं, सिर्फ इसलिए कि सऊदियों के जहन में इसराइल के हवाले से एक अच्छा इमेज बन सके। लेकिन इन तमाम उलमा इकराम ने सऊदी वली अहद की बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। उलमा का मौक़िफ़ है कि हम किसी भी सूरत मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर हमें यह ओहदा मिला है तो इसका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और सऊदी अरब के अखबार काज की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने आले सऊद की मुखालफत की पादाश में अलबाख्ता इलाके के साथ आइमा मसाजिद और जुमा को इनके ओहदों से सुबकदोश करने के साथ साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इन तमाम उलमा को गिरफ्तार करके किसी खुफिया मकाम पर पहुंचा दिया गया है और कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ज़ाती तौर पर इन सब से मिलने वाले हैं, जिसका मतलब है कि वो ज़ाती तौर पर इन सब पर हाथ साफ करना चाहते हैं। ये वाज़े करता चलूँ नाजरीन के इससे कबल गुज़श्ता हफ्ते के दौरान भी सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी तादाद में उलमा आइमा मसाजिद और जुमा को मुलाजमत से सुबकदोश कर दिया गया। इन पर भी यही इल्ज़ाम था कि उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों की पैरवी नहीं की, इसलिए वो इस मनसब के अहल नहीं रहे। सऊदी वजारत इस्लामी अमूर दावत इशाद के वजीर अब्दुल लतीफ़ बिन अल अजीज़ अल शेख ने अल अरब न्यूज़ चैनल से बात करते हुए इस अमर की तस्दीक की। तो हम उन्होंने दावा किया वजारत अपने मातहत किसी मुलाजिम या अमाम को मुलाजमत से निकालना नहीं चाहते। इनका कहना था कि हम इन्हें इनके मनसब के तकाज़ों से आगाह करना चाहते हैं। न जाने ये कैसी आगाही है जो गिरफ्तार करके दी जाती है। इस्लाम में तो उलमाए कराम का इस कदर मकाम है और सऊदीया तो वही मुल्क है जहाँ से दीन की बुनियाद रखी गई थी। ऐसी सरजमीन पर इस तरह के इक़दामात होना इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि वहाँ की हुकूमत अब साफ नीयत से काम नहीं कर रही। नाजरीन, मोहम्मद बिन सलमान की ये दिली ख्वाहिश है कि वह अपने होते हुए इसराइल से हाथ मिला ले। पिछले दिनों वो एक खुफिया दौरे पर इसराइल भी गए थे और इसी खुफिया दौरे पर उन्होंने और नेतन्याहू ने शाह सलमान को रास्ते से हटाने का मंसूबा भी बनाया था, क्योंकि शाह सलमान पहले ही वाजे कर चुके हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं रखते। वो कह चुके हैं कि वो कभी ऐसे मुल्क से हाथ नहीं मिलाएंगे जिसने मजलूम मुसलमानों को बिला वजह कत्ल किया। तो मोहम्मद बिन सलमान इस खुफिया दौरे पर महज इसलिए गए थे कि वो अपने बाप को रास्ते से हटाने का कोई मंसूबा बना सके। असल में इन दोनों बाप बेटों की सोच भी एक जैसी नहीं है। क्योंकि शाह सलमान किंग हैं, इसलिए मोहम्मद बिन सलमान इनका हुक्म मानने पर मजबूर हैं। तो दोस्तों, इन उलमाए कराम की गिरफ्तारियों से असल में शाह सलमान को प्रेशराइज करना चाहते हैं ताकि शाह सलमान को ये बावर हो सके कि हमें हर सूरत इसराइल से हाथ मिलाना होगा। सऊदी वली अहद की यह हरकत इनके अपने ही गले का फंदा बन सकती है, क्योंकि इसराइल से हाथ मिलाना अभी तक किसी भी इस्लामी मुल्क के लिए सूदमंद साबित नहीं हुआ। ये महज इसलिए यहूदियों की गोद में बैठना चाहता है ताकि इनको कोई हाथ न डाल सके। इस वक्त सऊदीया को खतरा है कि ईरान इस पर चढ़ाई कर सकता है, जबकि ईरान के साथ साथ यमन के हौसी बाग और हिजबुल्लाह के साथ भी इसकी कशीदगी चल रही है। तो ये मुसलमान ममालिक पर इजारादारी कायम रखने के लिए हाथ मिलाना चाहते हैं ताकि मुसलमानों पर भी ये दबाव रहे कि इसको इसराइल की सपोर्ट हासिल है। और दूसरी जानिब वेस्टर्न कंट्री के साथ भी इसके मामलात ठीक चल रहे हैं। तो अब देखना यह है कि आखिर मोहम्मद बिन सलमान इस इक़दाम पर शाह सलमान का क्या फैसला आता है। क्या वो अपने बेटे की बढ़ती हुई चालों के दबाव में आकर इसका फैसला मान लेंगे या फिर इसके खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताता चलूँ कि हरीफों पर तनकीद करने वाले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद रंगे हाथों पकड़े गए। खबर के मुताबिक जो बाइडन पर धांधली का इल्जाम लगाने वाले सदर खुद ही धांधली में मुलव्विस निकले। खबर के मुताबिक नाजरीन, अमरीकी सदर ट्रंप के इलेक्शन रिजल्ट के हवाले से एक ऐसी कॉल लीक हुई है जिसने पूरे अमरीका में नया हंगामा खड़ा कर दिया है। रिकॉर्ड शुदा फोन कॉल सामने आने के बाद डेमोक्रेट पार्टी के रहनुमाओं और अमरीकी मीडिया पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को काफी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। कॉल लीक में सुना जा सकता है कि अमरीकी सदर ट्रंप किसी तरह रियासत जॉर्जिया के हुकाम पर दोबारा गिनती और
मजीद वोट तलाश करने के लिए दबाव डालते रहे। ज़राए के मुताबिक नाज़रीन, इस फ़ोन कॉल में ट्रंप जॉर्जिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेड रफिन्सफर को कॉल पर कहते रहे कि मैं सिर्फ 11,780 वोट तलाश करना चाहता हूं, जिस पर बेड ने ट्रंप को जवाब दिया कि जॉर्जिया के नताज दुरुस्त हैं। ये कॉल एक ऐसे वक्त पर सामने आई जब ट्रंप इस बात का ढंढोरा पीट रहे हैं कि मैं ये इलेक्शन जीता हुआ था, मुझे जानबूझकर साजिश के तहत हरवाया गया। ट्रंप अब तक ये मानने को तैयार ही नहीं वो इलेक्शन हारे हैं। वो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इनको भी कभी मात मिल सकती है। एक खबर के मुताबिक इस लीक कॉल होने के बाद ट्रंप शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गए। इनको अब समझ नहीं आ रहा हो कैसे गया, जो इंसान पूरी दुनिया को तड़ियां लगाता था, इसकी कॉल लीक हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ऊपर की ताकतों ने ट्रंप की कॉल लीक करके इनको ये बावर करवा दिया है कि हमसे ऊपर भी कोई नहीं। वाज़ेह रहे कि ट्रंप के जाने से अमेरिका में काफ़ी बेहतरी आएगी, क्योंकि ट्रंप भी मोदी की तरह शिद्दत पसंद और नस्ल परस्त इंसान है। इनके दौर में अमेरिका में स्याह फाम लोगों के साथ जो सलूक हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा है, जबकि इसके अलावा उन्होंने अंदरूनी के साथ साथ बैरूनी तनाज़े भी खड़े किए, जिसमें चीन और ईरान के तनाज़ा नंबर 1 पर है। इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर ट्रंप अपनी इस कॉल लीक पर क्या वजाहत पेश करते हैं। क्या वो इसको अपनी ही कॉल तस्लीम करेंगे या हमेशा की तरह इसको भी घुमा देंगे। जबकि इसके साथ ही ये भी देखना बाकी है कि ट्रंप के आखिरी दिनों में इनका कौन सा नया खाता खुलता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।